बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने एक 12 साल बच्ची के बारे में बताया जिसको 12 दिन पुलिस की कस्टडी में रखा गया बग़ैर किसी वजह और कसूर के, सिर्फ इसलिए कि उसके बाप और मामू को उस बच्ची को होस्टेज बनाकर उन्हें पकड़ा जा सके, जबकि उस बच्ची का मासूम का कोई कसूर नहीं है भी लड़की ज़ात। अब जो वाक़या मैं आपको बयान करने जा रही हूँ, ये इस वक्त हैशटैग जस्टिस फॉर हसन जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और ये हसन कौन है? हसन जो है ये 16 साल का बच्चा है जिसके ऊपर जवान जहान एक ज़ोरावर पुलिस वाले हैं, उनको कत्ल करने का मुबैना तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। और इस बच्चे के साथ किया क्या गया, ये अंदर की स्टोरी में आपको पुलिस की जेल के अंदर से, सुलाखों के पीछे से ये कहानी आपको बता रही हूँ। अंदर के बंदे ने, हमारे बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं तारिक मतीन, और तारिक मतीन जो है उन्होंने एक अपना प्रोग्राम भी किया और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो अंदर के लोगों से बात हुई है, जो अपने पुलिस वाले हैं, उन्होंने एक्चुअल स्टोरी इस बच्चे के साथ थाने के अंदर हुआ क्या वो बयान किया। और ये बच्चे की वालदा हैं, उन्होंने भी कुछ बयान किया। बेसिकली आईजीपी रोड है इस्लामाबाद की, और उसके ऊपर कुछ ऐसी वाक़यात होते रहे कि पुलिस वाले जो हैं इधर यहाँ पे 5 से 6 पुलिस वाले जो हैं मुख्तलिफ वाक़यात में मारे गए हैं। ये इस्लामाबाद की आईजीपी सड़क है, और इस सड़क के ऊपर ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? और जब आपसे कोई नहीं पकड़ा जाता तो अपने तमगे सजाने के लिए आप इन बच्चों को, ये बच्चे जो शायद मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस होंगे छोटी छोटी, इनको आप पकड़ कर शायद उनसे कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने सर से मुद्दा हटाने की कोशिश करते हैं। ये क्या मामला है ज़रा मैं आपको बताती हूँ। हसन खान जो है कि रावलपिंडी का रिहायशी है। ये लड़का 16 साल इसकी उम्र है, दीरबाला से इसका ताल्लुक़ है। और इस लड़के को पुलिस जो है एक दिन इसके घर आती है और इसकी वालदा को और इस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। और वहाँ पर इससे ये कहती है इसकी वालदा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि हमें क्यों लेकर जा रहे हैं। उसके बाद वो कहती है कि वो कहते हैं कि हमारे साथ जेल चले, हमारे साथ थाने चले। कहती है मैं उनके साथ थाने जाती हूँ अपने बेटे के साथ। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि पुलिस जो है कोई मरी है, कोई पुलिस वाला जो है जहाँ बहक हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन मैं इनके साथ चली जाती हूँ। कहती हूँ मेरा बेटा जो है वो मुझे खुद कहता है कि चले। अगर वो कोई डर खौफ होता तो वो कोई छुपने की, झिझकने की कोशिश करता। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ पर जाती हूँ। उसके बाद ये गाड़ी में बिठाकर मुझे और मेरे बेटे को लेकर जा रहे होते हैं, और रास्ते में मुझे जो है मार कर, ज़दोकोब करके मुझे फेंक दिया जाता है, और मेरे बेटे को ये ले जाते हैं। और मुझे कहा जाता है कि अगर तुमने कोई शिकायत की तो बहुत बुरा होगा। ये खातून कहती है कि 10 दिन मैं खामोश रही, लेकिन 11वें दिन मुझे मेरे बेटे की लाश मिली। अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ के क्या मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, चल जाएगा, मैंने खुद पेश किया था। अच्छा, ये खातून जो है, ये इनका बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि इसके जिस्म पर निशानात थे, करंट के निशान थे। जब इस बच्चे को गुस्ल दिया गया बेसिकली, तो इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, इसके जिस्म पर करंट के निशानात हैं। और ये कहा गया पुलिस की तरफ से कि ये लड़का जो है, पहले तो इन्होंने इसकी गिरफ्तारी डाली ही नहीं थी जब तक कि इसकी डेथ नहीं होगी। गिरफ्तारी इसकी बाद में डाली गई, और ये बात तारिक मतीन ने भी बताई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों से, अंदर के बंदे से जब मेरी बात हुई है, नाम ना जाहिर करने की शर्त पर, उसने बताया कि इसकी गिरफ्तारी बाद में डाली गई है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बताया कि इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया है, इसे मारा गया है, और तशद्दुद के नतीजे में ही ये हलाकत हुई है। लेकिन अब मैं इस तरफ आ जाती हूँ कि पुलिस वालों ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि ये लड़का जो है, इसे हमने गिरफ्तार किया हुआ था। ये छोटी मोटी वारदातों में पहले भी गिरफ्तार होता रहा है, पुलिस छोटी मोटी वारदातों में इसे पहले भी पकड़ा था। अब इसको ये उन्होंने पकड़ा, और वालदा का भी जैसा कि कहना है कि पुलिस वाले ने कहा कि फूल सजाऊंगा मैं जब ये मान जाएगा, ये इकरार करेगा इन पुलिस वालों की मौत का, अपने आप को जिम्मेदार जब करार देगा, तो उसके बाद मेरे वर्दी पर फूल सजेंगे। अच्छा, अब ये इस बच्चे के हवाले से पुलिस ने ये कहा है कि पुलिस कस्टडी में जब इसे पूछगिछ हो रही थी तो इस लड़के को पहले से बुखार था। इसी दौरान इसने जेल की सुलाखों से अपना सर टक्करें मारी, जिसके नतीजे में ये लहूलुहान हुआ, और उसके बाद इसको शदीद बुखार चढ़ गया। और जब हमने इसको चेक किया तो ये बेहोश था, और फिर हमने जब इसको चेक किया तो ये बेहोशी में इसकी जान चली गई थी। इसकी वालदा का ये कहना है कि ये सब झूठ है, मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद किया गया है, मेरे बेटे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। जब इन लोगों से मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो इन्होंने मेरे बेटे से ये उगलवाने की कोशिश की ताकि इनके लिए आसानी हो। सैम्पल्स पोस्टमार्टम के लिए तो ले लिए गए, उनका रिज़ल्ट भी आएगा। लेकिन अब जो बातें इसके अंदर बहुत ख़ास हैं, वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आईजीपी सड़क है, इसके ऊपर कब से ये वारदातें हो रही हैं। इस्लामाबाद की एक सड़क, और पुलिस वाले जो हैं
कोई आम शहरी भी नहीं बल्कि पुलिस वाले, इनके अपने पेटी भाई और कोई तकरीबन 5 से 6 पुलिस वाले जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ऐसा क्या निज़ाम है कि आप अपनी ही हिफाजत नहीं कर सकते तो आप किसी और की हिफाजत क्या करेंगे। फिर उसके बाद एक 16 साल के बच्चे को इस तरह से 10 दिन बग़ैर गिरफ़्तार करना, उसको थाने में रखना। CIA सेंटर इनको बुलाया गया था और 322 की दफ़ा इस पर लगाई गई थी और इसके जिस्म पर, इसके बैक पर ऐसे निशानात हैं कि जिनसे ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि बड़ा तशद्दुद किया गया इसके बाद। और सोर्सेज जो हैं वो ये बात कंफर्म कर रही हैं, मैं एक बार फिर से बताऊं। और उसके बाद पुलिस जो है वो इस पे बल्कि तहकीक होएगी तो बात सामने आएगी। उसामा सत्ती का मामला भी आपको याद है किस तरह से इस लड़के के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद अभी तक किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से ये लोग बच जाते हैं। एक 16 साल के बच्चे को या 12 साल की बच्ची को पकड़कर आप उससे क्या उगलवाएंगे और आप उसको, उसके ऊपर आप ये सोचिए कि एक 16 साल का बच्चा क्या इतने हट्टे कट्टे पुलिस वालों को मार सकता है। आप एक 16 साल के बच्चे पे आपका सारा जोर निकलता है, जो पीछे कोई नेटवर्क है या पीछे जो एक गिरोह है उसको आप नहीं पकड़ सकते तो इन मासूमों को आप पकड़ लेंगे। इसकी वालिदा ये कहती है कि मैंने उनसे कहा कि मेरे सामने तफ्तीश करो, इनसे पूछो, लेकिन उन्होंने मुझे ना सिर्फ गाड़ी के अंदर मारा पीटा बल्कि मुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया और मेरा बेटा जो है उसको उन्होंने अपने पास रख लिया। और उसके बाद वो कहती हैं कि उसके जिस्म पर जो अजियत के निशान थे उसको मारा गया। कहती हैं वो अगर गलत होता तो मेरे पूरे मोहल्ले वाले मेरे साथ ना खड़े होते। उनके मोहल्ले वाले जो हैं वो उनके साथ उस वहाँ पे मौजूद थे जब वो एहतजाज कर रहे थे और उनके मुताबिक भी ये बच्चा जो है उसके साथ ज़्यादती की गई है। ये एक मासूम बच्चा है और इसमें कोई ऐसी हरकत या चीज़ मोहल्ले वालों ने भी नहीं देखी। आपको मालूम है कि मोहल्ले वाले जो होते हैं, अहले मोहल्ला, वो आपको बड़े अच्छे से पहचानते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी ख़राबी और ख़ामी हो तो आपके साथ लोग खड़े नहीं होते, आपके साथ एहतजाज में आपका हिस्सा नहीं बनते। #Justice for Hassan जो है उसका हिस्सा आप भी बनिए और इस आवाज़ को उठाइए, क्योंकि आज किसी और के बच्चे के साथ हो रहा है, किसी गरीब के बच्चे के साथ हो रहा है, ये कभी आपके साथ भी हो सकता है। हमें निज़ाम को दुरुस्त करना है और निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि इस कॉज़ में आप मेरे साथ प्लीज़ शामिल हुआ कीजिए। ख़ास तौर पे इस तरह के इशूज़ जो होते हैं जिनके अंदर मैं इन मज़लूमों की अगर आवाज़ बनती हूँ तो मुझे आपकी आवाज़ अपनी आवाज़ के साथ चाहिए। इमरान खान साहब, आप ज़रूर इसको देखिए। IG साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अब नोटिस ले लिया, IG इस्लामाबाद ने, और उनका ये कहना है कि इस केस को मैं ख़ुद देखूंगा। और IG साहब आपसे भी दरख्वास्त है कि इस केस को ख़ुद देखिए ताकि आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको अंदाज़ा हो और उनको मालूम हो कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम पकड़े भी जाएंगे, हमें सज़ा भी होगी, हमसे सवाल भी किया जाएगा और फिर कोई इस तरह से मावराए अदालत कत्ल ना कर सके, फिर कोई किसी को इस तरह से कत्ल करने के बाद, मार डालने के बाद फिर गिरफ्तारियाँ ना डाले, फिर मुकदमा ना डाले। ये सब कुछ जो है इसी से सारा निज़ाम बिगड़ता है। हम अगर अपने निज़ाम को इस तरह से कर लें फुल प्रूफ कि कभी भी कोई गिरफ्तारी डाले बगैर पकड़ा ना जाए, कभी किसी को इस तरह हब्से बेजा में ना रखा जाए और इंसाफ के साथ चला जाए, तो इस तरह के वाक़यात ना हो, किसी से उसकी जवान औलाद ना बिछड़े। उसामा सत्ती के वालिद के घर के पास से जब मैं इस्लामाबाद में कभी गुजरती हूँ तो उनके घर के बाहर उनके बेटे का बैनर आज भी लगा होता है। बड़ी तकलीफ़ होती है। एक बच्चे को पॉइंट ब्लैंक मारा गया है और ये कहा गया है कि हमने तो टायर पे गोलियां मारी थी। इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए जाते हैं और बड़ी ढिठाई के साथ बोल दिए जाते हैं। मुझे महरीन सब्ताइन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हसन के घर वालों को सब्र दे और हसन के दर्जात बुलंद करे और इस तरह के जुल्म व सितम से सबको महफूज रखे। आमीन।